गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम अवधपुर में राम अध्याय में क्या हुआ था, किस विषय के बारे में हम चर्चा किए थे, तो एक दो पंक्ति हम पीछे से लेंगे। बच्चों, उधर क्या हुआ था, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र राम को अपने साथ ले जाने के लिए दशरथ महाराज से वो दशरथ महाराज को मांग ली, लेकिन दशरथ महाराज राम को देने के लिए इनकार किए। तो उस समय बीच में वशिष्ठ मुनि भी आकर क्या करते हैं, दशरथ महाराज को समझाते हैं। ठीक है, तो राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने से राम को कुछ नहीं होता, उससे राम को क्या होता है, लाभ होते हैं। ठीक है, क्योंकि वह महान तपस्वी है। कौन? महर्षि विश्वामित्र, है ना। तो इसलिए अनेक उन्होंने गुप्त विद्याओं को सीख लिए हैं, तो इसलिए उनके पास, उनके साथ भेजने से राम को कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आप क्या करो, राम को विश्वामित्र के साथ भेज दो और राम को विश्वामित्र के हाथ में क्या करो, आप सौंप दो। तो इस तरह वशिष्ठ मुनि जी क्या करते हैं, दशरथ महाराज जी को समझाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि के बातें सुनकर दशरथ महाराज का मन बदलता या नहीं, आइए बच्चों देखेंगे आगे क्या होता है। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। ठीक है, तो अंत में क्या हो गया, वशिष्ठ मुनि के बातें दशरथ महाराज जी के मन पर क्या हुए, वो प्रभाव डाल दी। वशिष्ठ मुनि की बातें दशरथ महाराज जी के मन पर प्रभाव डाल दिए। तो उन्होंने, दशरथ महाराज बहुत दुखी मन से क्या किए, वशिष्ठ मुनि के बातें स्वीकार कर ली। लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಹ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ದುಃಖ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಖೇಲ ಒಬ್ಬನೇ अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया। आग्रह करना मतलब विनती करना। आग्रह करना मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट। ठीक है, उन्होंने, दशरथ महाराज के मन में एक दुख था, राम को अकेले विश्वामित्र के साथ भेजना उन्होंने नहीं चाहता था। तो इसलिए वे क्या किए, दशरथ महाराज से, विश्वामित्र से विनती करते हैं। कौन? दशरथ महाराज क्या विनती करते हैं, उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। ठीक है, उन्होंने क्या विनती करते हैं दशरथ महाराज विश्वामित्र से, आप राम को ले जाना चाहते हैं ना, तो मेरा एक विनती है, यह आप पूर्ण करना ही है। और क्या था, आप क्या करो, राम के साथ जाते समय क्या करो, आप उनका छोटा भाई लक्ष्मण को भी साथ ले जाओ। ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಚಿಕ್ಕ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने दशरथ महाराज जी विश्वामित्र से विनती करते हैं या आग्रह करते हैं, तो उस समय क्या हो गया, विश्वामित्र जी दशरथ महाराज की बात उन्होंने स्वीकार कर ली। तो इसका अर्थ होता है कि राम के साथ लक्ष्मण को भी साथ ले जाने के लिए उन्होंने वचन दे दी। मतलब दशरथ महाराज के बात उन्होंने समझ लिए, सुन लिए, स्वीकार कर लिए। ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರು। देखो उन्होंने क्या कहते हैं,
महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। जब विश्वामित्र जी यह बात मान लिए या यह बात स्वीकार कर लिए तो उसी समय उन्होंने क्या किए, राम और लक्ष्मण को तत्काल मतलब सडनली, ठीक है, तत्क्षण राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। सडनली उनको कहाँ बुलाया गया, दरबार में, मतलब आस्थान। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दशरथ महाराज क्या निर्णय लिए थे, मतलब क्या फैसला किए थे, तो उसका वह क्या निर्णय था उनको दशरथ महाराज ने क्या किए उसके बारे में सूचना दी, मतलब वह दोनों को समझाए। दोनों भाइयों ने उसे महर्षि स्वीकार कर लिया, सहर्ष, दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों भाइयों ने मतलब राम और लक्ष्मण ने क्या किए, पिताजी के बात को उन्होंने क्या किए, स्वीकार कर लिए। सिर झुकाकर आदर सहित इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। पिताजी क्या कहते हैं, वह सिर झुकाकर, सिर झुकाना मतलब नमस्कार करना, ತಲೆಬಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಲಿಸಿದರು। सिर झुकाकर आदर सहित, आदर मतलब गौरव, रिस्पेक्ट बोलते ना, गौरव के साथ उन्होंने क्या किए, पिताजी की बातें स्वीकार कर लिए। तो इसकी सूचना माता कौशल्या को भी दी गई। इसका सूचना मतलब वे दोनों राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ, महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, यह सूचना माता कौशल्या को भी दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। वन मतलब जंगल। माताजी को क्या सूचना दी गई, ರಾಮ ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಯಾವ ವಿಷಯ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। राम और लक्ष्मण दोनों वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। किसके साथ जंगल जा रहे हैं उन्होंने, महर्षि विश्वामित्र के साथ। ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। नितांत मतलब पूर्ण रूप से, माहौल मतलब वातावरण, ठीक है, वातावरण। गंभीर रूप से मतलब पूर्ण रूप से गंभीर वातावरण, ठीक है। स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई। ये क्या हो गया इधर, ठीक है, पूर्ण रूप से गंभीर वातावरण है। तो क्या हो गया, उन दोनों को उनके ओर भेजने के लिए क्या हुआ, दरबार में मतलब आस्थान में क्या हो गया, राम और लक्ष्मण दोनों को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए क्या हो गया, उधर उन्होंने एक बात दी गई, ठीक है। ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲು ಆ ಒಂದು ದರ್ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। शंख ध्वनि हुई, शंख ध्वनि जोर से उन्होंने शंख फूंकते हैं, शंख ध्वनि हुई। नगाड़े बजे, नगाड़े मतलब बजाने वाले चीज, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक छूकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। तो दोनों को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए दशरथ महाराज को नहीं हुआ, बहुत दुख से, ठीक है।
बहुत दुख से उन्होंने क्या किए, दोनों पुत्रों का मस्तक छूमकर, मस्तक मतलब सिर, ठीक है, ಮಾಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಯನ್ನ ಮುದ್ದಿಸಿದರು. ठीक है, प्यार दिखाए उन्होंने, प्यार से छूमे. महाराज ने भावुक होकर तो दुखित होकर दोनों पुत्रों का मस्तक छूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया. महर्षि मतलब विश्वामित्र को उन्होंने क्या दिए, दोनों पुत्रों को दे दिए. दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े. बिना विलंब मतलब समय व्यर्थ न करने से, ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, जब दशरथ महाराज ने दोनों को मतलब राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र को दे दिए या सौंप दिए, तो उसी समय उन्होंने क्या किए, समय व्यर्थ न करने से बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े. ಅವರು ಸಹ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು, ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ರು, ಚಲ್ ಪಡೆ. बिहड़ और भयानक जंगल की ओर. बिहड़ मतलब असभ्य, जाने के लिए योग्य न था, चलने के लिए ऐसा बिहड़. बिहड़ मतलब असभ्य, ठीक है. चलने के लिए या उधर घूमने के लिए वह स्थल जगह वो अच्छा नहीं था, बिगड़. बिहड़ और भयानक जंगल की ओर. भयानक मतलब घने जंगल बोलते ना, वही. दोनों राजकुमार मतलब राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े. बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर. विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, ठीक है. विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे, ठीक है. दोनों राजकुमार को साथ लेकर क्या किए, विश्वामित्र जी जंगल की ओर प्रस्थान किए, मतलब जाने लगे. तो उस समय उन्होंने कैसे चल रहे थे, विश्वामित्र जी आगे थे, मतलब उन्होंने विश्वामित्र ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ರಾಮ. देखो, भयानक जंगलों की ओर. विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे. लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, ठीक है. लक्ष्मण राम से और 2 कदम पीछे. कदम मतलब ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಡೆಯೋದು. विश्वामित्र सबसे आगे थे, उनके पीछे राम, और राम से 2 कदम पीछे कौन थे, लक्ष्मण. कदम पीछे अपने धनुष संभालते हुए पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए. देखो, तुनीर इसका अर्थ तीर या बाण रखने का पात्र. तीर या बाण रखने का पात्र, ठीक है. आप देखते रहते हो, तीर या बाण रखने का पात्र आप देखते रहते हो. अब महाभारत चल रहा है, देखते हो आप टीवी में ना, तो उस समय हाथ में धनुष हो तो तीर क्या होते हैं, पीठ के पीछे एक पात्र पर उन्होंने रखे हुए रहते हैं. तो उससे तीर मतलब बाण लेते हैं और धनुष से आगे छोड़ते रहते हैं, है ना. वही इसे क्या कहते हैं, तुनीर, मतलब बाण या तीर रखने का एक पात्र. ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದು ಕೊಳವೆ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಬಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರ. लक्ष्मण 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए, मतलब धनुष हाथ में लेकर पीठ पर तुनीर बांधे. पीठ मतलब पीठ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು. ಆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಬಾಣ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು कमर में तलवारें लटकाए. कमर मतलब ट्रंक, ಸೊಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. सौंडದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, तलवार, खड्ग, ठीक है. इस तरह उन्होंने क्या किए, उनका सभी चीज साथ लेकर महर्षि विश्वामित्र के साथ उन्होंने क्या किए, जंगल की ओर प्रस्थान किए. ठीक है बच्चों. तो विश्वामित्र के साथ जाकर विश्वामित्र दोनों मतलब राम को क्यों ले जा रहे थे,
यहाँ आप देखे हैं पीछे क्या हुआ था उधर, उन्होंने यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। उन राक्षसों को संहार करने के लिए, वध करने के लिए उन्होंने राम को ले जा रहे थे, है ना। तो दशरथ महाराज ने क्या किया, अपने दोनों राम के साथ लक्ष्मण को भी भेज दिए। अब बच्चों अब हम आगे देखेंगे, राजकुमार दोनों जाकर विश्वामित्र के क्या वह इच्छा थी, वह इच्छा पूर्ण होता है या नहीं, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।